नमस्कार साथियों, क्या हाल चाल है। आशा करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, खुश होंगे, तंदुरुस्त होंगे अपने अपने घरों में। आप सभी लोगों की तैयारी कौटिल्य परिवार द पाथवे के साथ बहुत अच्छे तरीके से चल रही होगी। मेरे भाई, जैसा कि आप सभी बच्चों को पता है कि अपने संस्थान के 5 वर्ष पूरे होने पर हम लोगों ने जब इस रीजनिंग क्लास को स्टार्ट किया था, तो द पाथवे की जब शुरुआत किया था तो 5 साल इसके कंप्लीट हो गए। तो इस 5 साल पूरे होने पर आप लोगों को एक तोहफा दिया जा रहा है। सबसे पहले तो हम लोगों ने आपको एक बुक गिफ्ट के रूप में दिया है, और वैसे नए बच्चे जो फाउंडेशन बैच पढ़ना चाहते हैं, आप में से कोई भी बच्चे जो रीजनिंग नहीं पढ़े हैं, पढ़ना चाहते हैं, या आपके मित्र बंधु बांधव पढ़ना चाहते हैं, तो रीजनिंग फाउंडेशन बैच की जो फीस है वो 3150 रुपये है। उसको बिल्कुल बिल्कुल कम करके 1100 कर दिया गया है। तो आप इस बैच में अपने पूरे मित्र बंधु बांधव के साथ भाग ले सकते हैं। ये ऑफर वैसे केवल 500 बच्चों के लिए है, केवल 3 डेज के लिए ये ऑफर दिया गया है। तो कोई भी बच्चे छूट ना जाए, इसका आप विशेष ध्यान रखेंगे। कंप्लीट रीजनिंग आपको इसमें पढ़ाया जाएगा। बैच के टाइमिंग को लेकर टेंशन नहीं लेना है सर, टाइमिंग कब है। देख भाई, सुबह से शाम तक कोई भी बैच में आप आ सकते हो। ऑफर का लाभ ले लो। अभी नहीं पढ़ना है तो 1 महीने 2 महीने बाद पढ़ लेना। बैच जो है ये 3 बैच बिल्कुल न्यू आ रही है, बाकी और भी सारी बैचेज हैं, तो आप किसी बैच में आ सकते हो। आज नहीं, अभी नहीं पढ़ना है तो 2 महीने बाद पढ़ना, 4 महीने बाद पढ़ना, 6 महीने बाद पढ़ना। ठीक है मेरे भाई। तो देखो भाई सब आइए, मैंने जो आपको गिफ्ट दिया है उस गिफ्ट में जो किताब मिली है उसका प्रैक्टिस सेट नंबर हम लोग 4 आपको डिस्कशन करवाने वाले हैं। तो यहाँ पर आप आइए, प्रैक्टिस सेट नंबर 4 देखेंगे। कह रहे 5 लड़कों के समूह में ई डी से लंबा है, परंतु देखो भाई, अगर आपके सामने कभी ऐसा सवाल आए कि लंबा है, छोटा है, नाटा है, काला है, गरीब है, अमीर है, ऐसा कुछ भी आएगा, तो एक रेखा खींच लो, एक साइड प्लस रख लो, एक साइड माइनस। ज़्यादा बोलेगा तो प्लस वाले साइड में करो, कम बोलेगा माइनस वाले साइड में। 5 लड़कों के समूह में ई डी से लंबा है। ई अगर डी से लंबा है तो ई जो है उसको डी के ऊपर में रखो, परंतु उतना लंबा नहीं है जितना कि ए। ई डी से लंबा है लेकिन ए जितना लंबा नहीं है, तो ए के नीचे होगा। फिर कह रहा बी सी से लंबा है, तो बी अगर सी से लंबा है तो ये जो बी है वो सी के ऊपर हो जाएगा, लेकिन उतना लंबा नहीं है जितना डी, तो डी के नीचे हो जाएगा। इन सब में सबसे छोटा कौन है? सी। तो सबसे नीचे सी आया, तो पहला नंबर का आंसर हो जाएगा ए नंबर, सी। सवाल नंबर आ जाइए आप दूसरा से तीसरा। यहाँ कहता है 70 बच्चों के ग्रुप में 40 बच्चे कोको कोला पीते, 35 बच्चे वाइन और 10 बच्चे वाइन या कोला कुछ नहीं पीते। देखो भाई साहब, बात क्या है ना कि कहने के लिए टोटल बच्चा है 70। इस 70 बच्चा में से 10 को बच्चा कुछ नहीं पीता है, तो ये जो कोला और वगैरह पीने वाले जो बच्चे हैं वो 60 ही हैं। तो एक फार्मूला हमने बताया है वेन डायग्राम का, ऐसा 2 लेवल वाला सवाल है। तो टोटल स्टूडेंट बराबर स्टूडेंट प्लस स्टूडेंट, स्टूडेंट प्लस स्टूडेंट माइनस में बोथ स्टूडेंट। यहाँ पर फटाक से लगा देना है ये फार्मूला। टोटल 60 बराबर ये हो जाएगा 40 प्लस 35, 75 माइनस बी एस। तो बी एस उधर माइनस है, इधर आएगा तो प्लस, तो बी एस बराबर हो जाएगा 75 माइनस 60 बराबर हो जाएगा 15। यानी दोनों पीने वाले बच्चों की संख्या 15 हो गई। केवल कोला या वाइन पीने वाले बच्चों की संख्या, या तो देखो केवल कोला पिए या केवल क्या पिए, वाइन। तो देखो 35 गो बच्चा है, ये कोला ये जो है वो कोको कोला पी रहा है। तो अगर केवल कोला वाला चाहिए तो उसी 35 गो में 15 गो ऐसा है जो कोला के साथ में वाइन पी रहा है। तो अगर केवल कोला वाला चाहिए तो घटा देना है, 35 में 15 घटा देंगे तो 20 बच्चा अकेले सिर्फ कोला पिएगा। और अगर मैं बात करूं वाइन वाले की, तो वाइन वाला जो है वो हमारे पास, अच्छा 40 ऊपर में बता रखा है, इसका डेटा जो है हमारे पास 40 बताया गया है। तो ये हो जाएगा हमारे पास 40 में से 15 जाएगा तो ये हो जाएगा 25, और ये है 35। इसमें से अगर हम 15 घटाते हैं तो ये हो जाएगा हम लोगों का कितना, 20। तो दोनों मिला करके कुल कितने बच्चे हो गए, 45 बच्चे। ये या तो सिर्फ कोला पिएंगे या सिर्फ वाइन पिएंगे। मामला हो गया क्लियर। कितना बढ़िया बात है, गैल भैंस पानी में। सवाल नंबर आ जाओ 4 से 5 में। ये बड़ा खतरनाक बात है, अब आप देखेंगे इसमें। कह रहा है एक परिवार में 6 सदस्य हैं, ए बी सी डी ई और एफ। बी सी की पुत्री है। ब्लड रिलेशन का अगर कभी भी ऐसा सवाल आए तो आपको डबल लाइन मेथड से बनाना है, आपके लिए बहुत ईजी रहेगा। तो कह रहा है बी सी की पुत्री है, परिवार में 2 विवाहित युगल है, ई की 2 संतानें हैं, डी का एकमात्र पुत्र ई है। देखो सबसे पहले आप उसे बिठा लो जिसका जनरेशन गैप ज़्यादा हो, इससे आसानी होगी।
कह रहा एफ बी का दादा है, तो एफ अगर बी का दादा है तो बी से एक पीढ़ी दो पीढ़ी ऊपर एफ दादा है तो प्लस है। फिर कह रहा एफ बी के दादा है जबकि ए डी का पुत्र नहीं है, ठीक है। बी का भाई ए है, बी का भाई ए हो जाएगा, बराबर की पीढ़ी में भाई होगा प्लस होगा। बी सी की पुत्री है, तो बी अगर सी की पुत्री है तो सी से एक पीढ़ी नीचे, ये दोनों भाई बहन बनेंगे। अब ये दोनों पति पत्नी का जोड़ा बनेगा। फिर आपको कह रहा है कि डी का परिवार में दो विवाहित युगल है, ई को दो संतान है, ई को दो गो संतान है, ए और बी बनेगा, तथा डी का एकमात्र पुत्र ई है, तो डी को सबसे ऊपर में रखिए और इसका इकलौता बेटा ई को बनाइए, और ई और सी आपस में पति पत्नी बनेंगे, तभी इनके दो बच्चे ए और बी होंगे। अगर ई की शादी एफ से करवाइएगा तो एगो बच्चा, एगो तो बहू है ना, तो एफ का बेटा ई है, सी तो बहू है, तो एफ और डी आपस में पति पत्नी बनेंगे, तो एफ और डी पति पत्नी, इनका एक बेटा ई और ये बहू, और ई जो है इसके दो बच्चे। बात खत्म, सवाल रेडी है, जवाब दो। कह रहे डी का ए से क्या संबंध है, कितना इजीली बन गया डबल लाइन मेथड से। डी का ए से क्या संबंध, ये जो डी है वो ए का क्या है, ए के पापा की माँ है तो दादी। डी निम्न में से किसकी पत्नी है, डी जो है किसकी पत्नी है, एफ की, बी नंबर आंसर हो जाएगा। मतलब डबल लाइन मेथड से बनाएंगे, इजीली कोई भी ब्लड रिलेशन आपसे बनके रेडी हो जाएगा। सवाल नंबर हम आपको लेके आ चुके हैं छठा के पास। कर बच्चों की एक पंक्ति में मुकेश दाएं से 16वां है, रोहित बाएं से 20वां है। यदि रोहित दाएं से 14वां है तब मुकेश और रोहित के बीच में कितने बच्चे हैं। देखो भाई, कभी भी अगर दो बच्चों का सेम साइड से रैंक मालूम चल जाए, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, डिफरेंस -1, 1 सेकंड का सवाल है। आपको बताया है कि मुकेश दाएं से 16 है और रोहित दाएं से 14 है, तो बीच वाला बच्चा बताइए, तो 14 और 16 का अंतर 2, 2 में से एक जाएगा 1। सेम साइड का रैंक मालूम हो, डिफरेंस -1 कर लो, दिमाग लगाना ही नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। सवाल नंबर आ जाओ अगला 7 के पास, ये एक इनइक्वालिटी का सवाल है। एफ से बी जाना है, एफ से कहां जाना है, बी। तो अगर मान लो एफ से हम लोग बी आएंगे तो पहली बार क्लोज इंटी ओपन, बाहर आगे बढ़े गेट खुला है, जाना संभव नहीं है, पहला गलत। ए से डी जाएंगे तो ए से डी जाएंगे, ओपन इंटी क्लोज बार गेट बंद, संभव नहीं है, तो दोनों गलत हो गए। तो जब दोनों गलत है ना, तो इसको बोलते हैं सिंपल भाषा में दोनों गलत है, और थोड़ा टेढ़ भाषा में कहते हैं ना तो पहला ना दूसरा अनुसरण करता है। एक अंग्रेजी का तर्का जब लगाना होता है तो कहते हैं नाइदर 1 नॉर 2, ठीक है। सवाल नंबर आ जाइए 8 के पास। तो जब हम लोग आपको 8वां नंबर सवाल के पास लेके आ रहे हैं, तब आप लोग क्या करिएगा कि यहां पर सवाल नंबर आप 8 को समझने का प्रयास करिएगा। ये क्या हो गया भाई, एक सेकेंड मैं थोड़ा सा इसको रिलोड कर लूं। चलिए, ये 7 हो गया आपका, 8 पे मैं आपको लेके आ रहा हूं। देखो, कह रहा एक लड़की अपने घर से बाहर निकलती है। अब देख भाई, एक लड़की अपने घर से बाहर निकली, वह 4 बार अपने बाईं ओर तथा 6 बार अपने दाईं ओर मुड़कर अपने मामा के घर पहुंची। यदि उसके मामा के घर का दरवाजा पूरब है तो लड़की का घर का दरवाजा। देखो भाई, ऐसा सवाल कभी भी आए तो लड़की है, वो अपने घर से निकली, 4 बार लेफ्ट मुड़ी और 6 बार राइट मुड़ी, और अपने मामा के घर पहुंची। मामा के घर का दरवाजा पूरब की ओर है, इसके मामा जो हैं, इनके मामा का घर का दरवाजा पूरब की ओर है। तो देखो भाई, जब आप किसी के घर जाते हो तो आप दरवाजे में प्रवेश करते हो, तो जब भी हम किसी दरवाजे में प्रवेश करते हैं तो हमारा जो फेस होता है वो दरवाजे के अपोजिट होता है। जैसे आप अपने ही घर में देखना, आपका गेट अगर पूरब की ओर होगा तो जब आप उस गेट में घुसोगे तो आपका खुद का मुंह पश्चिम की ओर होगा। तो मामा का गेट है पूरब, लेकिन लड़की जो घुस रही है उस गेट में तो उसका खुद का मुंह होगा पश्चिम। लास्ट पॉइंट की दिशा मालूम है और शुरुआत वाले के निकालना है, लेफ्ट राइट काट लो, 4 लेफ्ट 4 राइट तो कट गया, बचा 2 राइट, तो जो बच गया उसका उल्टा मोड़ना। आपको हम बता चुके हैं, 2 बार लेफ्ट मोड़ना हो या 2 बार राइट, सीधा उल्टा। तो वेस्ट से अगर 2 बार आप लेफ्ट मोड़ोगे तो आंसर जो है वो क्या हो जाएगा, ईस्ट। आंसर क्या हो जाएगा, ईस्ट। कोई दिक्कत नहीं है। जब हम दरवाजे से बाहर निकलते हैं, वो लड़की जब बाहर निकली थी तो ईस्ट में निकली थी। जब दरवाजे से बाहर निकलते हैं तो हमारा फेस बिल्कुल दरवाजे की दिशा में होता है, लेकिन जब हम दरवाजे में अंदर जाते हैं तब अपोजिट होता है। तो यहाँ उल्टा करना है घुसते समय, और यहाँ निकली तो यहाँ उल्टा नहीं करना है। आंसर इज पूरब। चलो, ये बैच इंफॉर्मेशन आप लोग भूल ना जाए, किसी बच्चे को छूटना नहीं चाहिए, सबको इस ऑफर का लाभ दिलवाना है, ठीक है। अपने पूरे ग्रुप में इसको शेयर करना है, कोई छूट ना जाए, ये बात आपको ध्यान रखना है। सवाल नंबर आ जाइए 9 से 12। देखिए बड़ा खतरनाक है, लंबा चौड़ा सवाल है, आप इस सवाल को कैसे बनाएंगे ध्यान दीजिए। कह रहे कि एक एक पंक्ति में, यानी एक एक करके 2 पंक्ति है, 6 लोगों के हिसाब से 6 व्यक्ति और 6 घर है।
जो दो समानांतर में इस प्रकार है कि अगल बगल बैठे के बीच समान डिस्टेंस है। पंक्ति 1 में मनोज, राजीव, अनुज, राकेश, रोहित, धर्मेंद्र, उन सबका मुंह पूरब की ओर है। पंक्ति 2 में ये है EFGHIJ, इन सबका दरवाजा पश्चिम की ओर है, इसलिए बैठने की व्यवस्था में आमने सामने है। चलो भाई, ज्यादा दिमाग मत लगाओ, आप सीधा सीधा क्या करो, पहला काम कि 2 रेखा खींच लो। पूरा पश्चिम के चक्कर में मत पड़ो, एक का लेफ्ट और राइट अपने हिसाब से रखो, एक का लेफ्ट और राइट अपने अपोजिट रखना है। अब एगो को इसमें बैठाना, एगो को ऊपर बैठाना। अब आप बैठाना शुरू करो सीधा सीधा। देखो जो बेसिक स्ट्रक्चरल इंफॉर्मेशन है वो तैयार हो गया। कह रहे घर ई जो पंक्ति के एक छोर पे है, घर आई के दाया में दूसरे स्थान पे, बड़ा बढ़िया। घर ई जो पंक्ति के एक छोर पे है, आई के दाया में दूसरे स्थान पे है। तो भाई साहब आई को अगर हमने मान लीजिए यहां रखा आई को, तो आई का राइट इधर होगा पहला और दूसरा, यहां पर हो जाएगा ई। ये जो घर ई है इसको हमने एक छोर पे रखा और ये आई के राइट में दूसरा हो गया। तो आई के राइट में है तो ये राइट वाला ही छोर पे होगा। अब 3 गो इधर हो गया तो बाकी जो बचा वो तीनों इधर ही जाएगा। तो देखो सवाल सेट हो गया, स्ट्रक्चर रेडी कि आई के राइट में दूसरा है ई, और ई जो है वो पंक्ति के एक छोर पे है। कह रहे ई जो पंक्ति के एक छोर पे है, आई के दाएं दूसरा है। मनोज का मुंह घर ई या आई की ओर नहीं। बहुत अच्छा, मनोज के सामने ई और आई को नहीं रखना है। तो ये बात अभी हमें नहीं पता, तो वहां निगेटिव या तो काट दीजिए या यही पे अंडरलाइन करके छोड़ दीजिए। फिर कह रहे हैं कि मनोज धर्मेंद्र के बाएं तीसरा है, बड़ा बढ़िया। मनोज धर्मेंद्र के बाएं तीसरा है। तो मनोज अगर धर्मेंद्र के बाएं तीसरा है तो धर्मेंद्र को उधर कहीं रखेंगे। अब कहां रखेंगे, उसके बाएं में तीसरा मनोज हो। अगर हम धर्मेंद्र को यहां रखेंगे तो लेफ्ट इधर आएगा, पहला दूसरा तीसरा, यहां मनोज नहीं रख सकते। अगर धर्मेंद्र को यहां रखें तो राइट लेफ्ट इधर, पहला दूसरा तीसरा, यहां भी मनोज नहीं। तो इसका मतलब ये हुआ कि धर्मेंद्र जो है वो यहीं पे जाएगा, इसका लेफ्ट इधर होगा, पहला दूसरा और तीसरा, यहां हो जाएगा मनोज। ठीक है, मनोज धर्मेंद्र के लेफ्ट में तीसरा है और ये मनोज ना तो ई के सामने ना आई के सामने, बड़ा खतरनाक। क्लियर हो गया, नेक्स्ट चलिए। मनोज बैठ चुका है ऑलरेडी, जानकारी हो गया। कह रहे घर एफ और घर जे के बीच में केवल 2 घर है। जे और एफ के बीच में 2 घर है। अब देखो भाई, जे और एफ के बीच में 2 घर है तो उधर तो संभव नहीं है। जे एफ में किसी एक को यहां बैठाएंगे और एगो दूगो छोड़ के किसी एक को यहां बैठाएंगे, मामला क्लियर है। अब जे यहां बैठाए कि यहां एफ बैठाए ये तो नहीं पता, तो आगे एक बार पढ़ेंगे किसका घर किसकी ओर है। ठीक है, अभी नहीं मालूम है तो यह तो रहने दें। घर एफ और घर जे के बीच में केवल 2 घर। अनुज और राकेश के बीच में एक व्यक्ति है, ना तो अनुज ना ही राकेश का मुंह घर ई की ओर है, बड़ा बढ़िया। राजीव अनुज के बगल में बैठा है जिसका घर एच की ओर है, उसका दरवाजा राकेश की ओर। मतलब आपको वो बैठाना पड़ेगा एफ और जे, पहले आप उसको बैठा ही दो तब आपका काम बनेगा, एफ और जे। अब जैसे मान लो कि हम यहाँ एफ रखें तो यहाँ जे हो जाएगा, एगो दूगो छोड़ेंगे तो यहाँ फिर हमारा एफ, तो यहाँ जे। अब दोनों में से कौन होगा फिलहाल नहीं मालूम, तो हमने रख दिया, बाकी को अब रखेंगे। चलो, एफ और जे हो चुका है। अनुज और राकेश के बीच में एक आदमी बैठा है, ना तो अनुज ना ही राकेश, इन दोनों में किसी को ई के पास में नहीं बैठाना है। अनुज और राकेश के बीच में एक आदमी है, तो अनुज और राकेश दोनों में किसी को ए के सामने यहां नहीं बिठाना है, तो अनुज यहां, अनुज यहां। और एक चीज और, किसी को किसी का पड़ोसी बनाया था, राजीव अनुज के बगल में बैठा है, तो अनुज को हम लोग यहां बैठाएंगे तभी उसके बगल में ना जगह खाली रहेगा। अगर आप अनुज को वहां बैठा देंगे तो उसके बगल में राजीव बैठाने के लिए जगह नहीं खाली बचेगा। तो पहले आप यहां पर बैठाओ अनुज, उसके बगल में राजीव। आपको बोला कि अनुज और राकेश के बीच में एगो, तो यहां पर हो जाएगा अनुज, एगो छोड़ के राकेश, बात खत्म। तो एगो जो बचा है लड़का, ये रोहित, ये तो यहीं आएगा, तो लड़का तो ऐसे ही सेट हो गया। अब बस केवल नाम को सेट करना है, वो तो इजीली अब सेट हो जाएगा। अनुज और राकेश के बीच में एक आदमी है, क्लियर। अनुज ना ही राकेश का मुंह ई की ओर है, राजीव अनुज के बगल में, वो भी बैठा दिए। फिर कह रहा है कि घर एच जिसका दरवाजा राकेश की ओर नहीं है, एफ के बगल में नहीं है, एच का दरवाजा जो है वो राकेश की ओर नहीं है। राकेश के सामने एच यहां नहीं जाएगा, तो इसका मतलब एच कहां जाएगा, यहाँ। और एच एफ के बगल में नहीं, ये बात बता दिया, तो इसका मतलब अब यहां जो है वो एफ होने वाला नहीं है। तो एफ जो है वो क्लियर हो गया कि एफ यहां होगा, यहां होगा जे, सब सेट। एगो बच गया जी, जी को यहां बिठा दीजिए, पूरा सॉल्यूशन रेडी। अब इसको आप जल्दी से लिखो और सवाल का जवाब दो, ठीक है, फटाफट। करे कि धर्मेंद्र का मुंह किस घर की ओर है, धर्मेंद्र के सामने जे है, ई नंबर। रोहित और अनुज के बीच में कितने लड़के हैं, रोहित और अनुज के बीच में 2 लड़के हैं।
रोहित का घर जी का वही संबंध है। कहाँ है भाई रोहित? रोहित इधर है, जी इधर है लास्ट। राजीव का एच से, राजीव उसके सामने का इधर वाला एगो छोड़ के। चलो उसी पैटर्न के अनुसार धर्मेंद्र का संबंध किससे होगा? जैसे कि देखो कर रहा है रोहित का जी से, तो यहाँ रोहित है और जी वहां है, लास्ट का है, डायगोनली है। राजीव का घर एस से, तो ये राजीव है, ये क्या है? राजीव है। इसके सामने के बगल वाला एच है, सामने के बगल वाला क्या है? एच है। बहुत अच्छा। फिर कह रहा है कि धर्मेंद्र का संबंध किससे होगा? तो ये देखो धर्मेंद्र है, तो उसके सामने वाला जो है उधर वाला हम लोगों को देना है जी, यानी कि वो किसके सामने है? जैसे देखिए ये जो है रोहित के उस छोड़ वाला था, तो यहाँ पर हम लोगों को आंसर क्या दे देना है? या तो जी देना है या नन ऑफ दी देना है। क्या देना? नन ऑफ दी, क्योंकि एक्चुअल में क्लियर नहीं हो सकता, क्योंकि रोहित का घर जी, तो ये तो डायगोनली बना रहा है। लेकिन अगर आप देखो कि राजीव का एस से, तो इसे ठीक बगल वाला के सामने, तो ये अगर एफ होता तब हम लोग करते, धर्मेंद्र का जी से करते, तो वो नहीं है, तो नन ऑफ दी दो, क्योंकि ये फाइंड आउट नहीं किया जा सकता। इसका आंसर जाएगा सी एंड डी। अब बताओ भाई राजीव के अकॉर्डिंग कौन सही है? तो आपको कह रहा है कि घर एफ उस घर के बाईं ओर है जिसका दरवाजा बी की ओर है। तो भाई साहब राजीव के बारे में पूछा है, तो ये तो बी और एफ की, ये तो पहला तो ऐसे ही गलत है। अनुज राजीव का पड़ोसी नहीं है। क्या अनुज राजीव का पड़ोसी नहीं है? बिल्कुल है। तो ये तो गड़बड़ बात है कि अनुज राजीव का पड़ोसी नहीं है, अनुज राजीव का पड़ोसी है, तो ये भी गलत बात है। रोहित राजीव के दाएं दूसरा है। क्या रोहित राजीव के दाएं दूसरा है? राजीव का लेफ्ट में दूसरा है। राजीव के किधर है? लेफ्ट में दूसरे स्थान पर है, ये भी गलत है। घर आई का दरवाजा राजीव की ओर है। क्या घर आई का दरवाजा राजीव की ओर है? बिल्कुल। राजीव के सामने किसका दरवाजा है? आई का। डी नंबर सही हो गया। क्लियर हो गया 12। बैच का इन्फॉर्मेशन ये था, तो ये आपका पूरा क्लियर है। हम आ चुके हैं आपको 13 से 15 पे। अब देखो भाई ये भी एक खतरनाक सिटिंग अरेंजमेंट आया है। देखो कर एम पी डी क्यू टी बी आर और डब्ल्यू, यानी कि 3 3 6 2 8 आदमी के अंदर की ओर मुंह करके एक वृत्त के इर्द गिर्द बैठे। पहला काम करो कि एक वृत्त बना लो। 8 आदमी है तो 8 आदमी का जगह रख दो। चेहरा के अंदर की ओर लेफ्ट और राइट अपने हिसाब से। इधर मेरा राइट हैंड है, इधर एरो दे करके राइट रखेंगे। इधर मेरा लेफ्ट हैंड है, इधर एरो दे करके क्या रखना है? लेफ्ट रखना है। अब बैठाना शुरू करो। डी एम के बाएं दूसरा है, तो यहाँ पर एम का बाएं इधर पहला दूसरा, यहाँ पर हो जाएगा डी। डी जो है वो एम के बाएं दूसरा है। फिर करे जो पी के दाएं तीसरा है। जो शब्द सेकंड के लिए, जो शब्द किसके लिए? सेकंड के लिए। सेकंड में किसका नाम है? एम का। तो पी के दाएं में तीसरा, तो भाई साहब पी के दाएं में तीसरा एम बनेगा, तो पी ऑलरेडी यहाँ रखा जा चुका है, तो एम यहाँ रखा जा चुका है, तो पी को यहाँ रखेंगे, तभी तो पी का लेफ्ट इधर जाएगा और राइट वाला एरो नीचे आएगा। पी के राइट में पहला दूसरा तीसरा, तो डी जो है वो एम के बाएं दूसरा है, और जो यानी एम पी के दाएं तीसरा हो गया। क्लियर। करे डब्ल्यू क्यू के दाएं तीसरा है, जो बी के बाएं दूसरा है। बढ़िया बात है। अब आप उसको बिठाओ। आर टी के दाएं तीसरा है। अब ना तो आर का पता ना टी का पता, तो पहले डब्ल्यू क्यू और बी को बिठा लो तो मामला क्लियर हो जाए। डब्ल्यू क्यू के दाएं तीसरा। अगर हम यहाँ पर मान लीजिए क्यू को बिठा दें, यहाँ पर किसको बिठा दें? क्यू को, तो क्यू के बाएं राइट पहला दूसरा तीसरा डब्ल्यू हो जाएगा। फिर कह रहे जो बी के बाएं, तो जो शब्द सेकंड के लिए, तो सेकंड में इसका मतलब ये हुआ कि फिर से हमको बी को यहाँ बिठाना पड़ जाएगा, तो ये भी मामला सेट है। और आर टी के दाएं तीसरा है, तो टी को यहाँ रखेंगे, उसके राइट में पहला दूसरा तीसरा। लग रहा है कि मैटर जम जाएगा, तो यहाँ पर बिठा दो डब्ल्यू क्यू के दाएं, क्यू उसका राइट इधर पहला दूसरा तीसरा, डब्ल्यू हो गया। डब्ल्यू क्यू के दाएं तीसरा है, जो बी के बाएं दूसरा, तो बी को यहाँ रखे। देखो बी का राइट ऊपर जा रहा है, लेफ्ट वाला एरो नीचे, बी के राइट पहला दूसरा, जो कि जिसका जिसे सेकेंड नाम के लिए और था, लेकिन परंतु फर्स्ट के लिए। आर टी के दाएं तीसरा, तो हमने टी को यहाँ रखा, टी का राइट इधर पहला दूसरा तीसरा, आर। सवाल सेट है, छापिए और जवाब दिया जाएगा आगे। कह रहा एम के बाएं तीसरा कौन है? एम का बाएं इधर पहला दूसरा तीसरा कौन है? पी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी। आगे बढ़िए। कर निम्नलिखित में आर का पड़ोसी कौन है और डब्ल्यू के दाएं में चौथा कौन है? देखो भाई आर का पड़ोसी है बी क्यू, और डब्ल्यू के चौथा में एम है, तो डब्ल्यू के चौथा में एम है, और आर का क्या है? आर का क्या है? क्यू बी। आर का क्या है? क्यू बी। तो हमारे पास आर का जो पड़ोसी है ये बी क्यू का हो चाहे क्यू बी का हो, तो ये मेरे पास नहीं है ऑप्शन में, तो नन ऑफ दीज जाएगा। अब बी क्यू का हो चाहे क्यू बी का हो, और डब्ल्यू के सामने कौन था? एम था, बी नंबर। क्लियर हो गया? क्लियर हो गया। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट सवाल पे आ जाओ। 16 नंबर पे आ रहे हैं, 16 नंबर पे आ जाइए। ये क्या है भाई? देखो बड़ा खतरनाक बात है। क्या है? खतरनाक बात है। 16 नंबर में आपको क्या करना है
कि आप इस सवाल पे आप ध्यान देंगे। यहाँ पर आपको क्या कर रहा है जरा सुनेंगे ध्यान से। कर रहा है कुछ सितारे चंद्रमा है। कितना बढ़िया बात है कि सितारा चंद्रमा है। एक गोल जैसा बना लिया सितारा। सितारा के कुछ हिस्सा को घेरेगा चंद्रमा। सभी चंद्रमा ग्रह है। चंद्रमा के पूरे हिस्से को घेरेगा ग्रह, और कोई ग्रह ब्रह्मांड नहीं है। ग्रह जो है ब्रह्मांड नहीं है। मामला क्लियर? कंक्लूजन पे आ जाइए। करे सभी चंद्रमाओं का सितारा होना एक संभावना है। देखो चंद्रमा के पूरे हिस्से को सितारा बिल्कुल एज ए पॉसिबिलिटी में घेर सकता है, घेरने में कोई दिक्कत नहीं है, संभावना की वजह से सही होगा। कोई ब्रह्मांड सितारा नहीं है। ब्रह्मांड का सितारा से कोई निगेटिव क्लियर नहीं है। ब्रह्मांड सितारा में जा भी सकता है और नहीं भी जा सकता। जो नहीं पता वो गलत, तो पहला सही है दूसरा गलत। 17 नंबर क्वेश्चन जो है इसका स्टेटमेंट नहीं है, तो मैं आपको इसका स्टेटमेंट यहाँ पर लिख देता हूँ, और जब किताब प्रिंट होगी तो उसमें ये ऐड हो जाएगा, ठीक है ना। तो मैं थोड़ा सा आपका 1 मिनट का समय लूँगा। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कथन। तो जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर जो हम कथन लिखेंगे आपकी किताब में यही छपा हुआ रहेगा। अब ध्यान दीजिए, जैसे मैं यहाँ पर दे दूँ कि कुछ उभयचर पौधा है, कुछ उभयचर पौधा है, पौधा है। फिर दूसरा रहेगा कुछ पौधा कीड़ा है, कुछ पौधा कीड़ा है, ठीक है। और उसके बाद आपको लिखा जाएगा सभी कीड़ा छड़ी है, सभी कीड़ा छड़ी है। ये आपके बुक में यही चीज लिखा हुआ रहेगा, तो मैं यहाँ पर बना देता हूँ। चलिए आइए, अब आइए ध्यान दीजिए। यहाँ पर आपको मैं बता रहा हूँ, यहाँ पर कुछ उभयचर जो है वो पौधा है, तो हमने गोल जैसा बना लिया क्या, उभयचर। ये हो गया उभयचर। उभयचर के कुछ हिस्से को घेरेगा पौधा। कुछ पौधा कीड़ा है, पौधा के कुछ हिस्से को घेरेगा कीड़ा। सभी कीड़ा छड़ी है, कीड़ा के पूरे हिस्से को कौन घेरेगा, छड़ी। डायग्राम देखो रेडी हो गया। कंक्लूजन पे आ जाओ। कम से कम कुछ उभयचर पौधे। क्या उभयचर का कुछ हिस्सा पौधा हमारा? बिल्कुल आ रहा है, बात सच्ची। सभी छड़ियाँ कीड़ा है, छड़ी के पूरे हिस्से कीड़ा घेरा, नहीं घेर रहा है। पहला सही है, दूसरा क्या है, गलत है। तो ये आपका क्लियर हो गया। हम आपको लेके चल रहे हैं आगे। सवाल नंबर 18 पे आ जाइए, और इस सवाल को आप क्या करेंगे, बनाएंगे। तो आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से किसका मतलब है डीएम की पुत्री है। तो देखो भाई साहब, ऐसा कभी भी सवाल आए जिसमें रिलेशन आपको पहले बता दिया जाए और समीकरण ऑप्शन में हो, तो ऐसे क्वेश्चंस को बनाने के लिए जिसका भी रिलेशन आपसे पूछा जा रहा है वो सेम जेंडर का जिस ऑप्शन में है उसी ऑप्शन को देखेंगे। जैसे डी पुत्री है तो डी लड़की होनी चाहिए। जिस जिस ऑप्शन में डी लड़की होगी केवल उसी ऑप्शन को देखेंगे, और जिसमें पता नहीं होगा उसको नहीं देखेंगे, ठीक है। चलो अब चेक करो भाई, डी किस किस ऑप्शन में लड़की है। तो यहाँ तो लिखा एम माइनस डी, तो माइनस का मतलब ए बी का पिता है, तो एम डी का पिता है। डी क्या, बेटा की बेटी नहीं पता। डी प्लस, ये प्लस का मतलब बहन है, तो डी लड़की है, ये इसकी बहन लगी। और माइनस का मतलब जे पिता है, तो जे एम का पिता है, तो ये पिता की बहन बुआ हो गई, ये भी गलत। डी गुना, गुना का मतलब क्या है, ए बी की माता है, तो माँ को बहन बनाना बड़ा मुश्किल है। चलो अब यहाँ लग रहा है कि डी नंबर आपका आंसर हो जाएगा। माइनस का मतलब पापा है, तो डी जो है वो एम का पापा बना। और यहाँ पर प्लस का मतलब बहन है, तो डी सिस्टर है, तो डी लड़की है, तो डी एम की बेटी हो गई, आंसर हो जाएगा डी नंबर। तो ऐसे ही आपको ये फाइंड आउट करना है। इन सारी चीज़ों को सीखने के लिए आप फाउंडेशन बैच को ज्वाइन करें, ठीक है। सवाल नंबर 19 पे आते हैं डिटेल से, चूंकि यहाँ पे डायरेक्ट डिस्कशन है क्योंकि ये टेस्ट का बुक हमने आपको गिफ्ट किया है। चलिए, कह रहा पंक्ति में टोटल देखिए, आपको कह रहा है कि छात्रों की एक कतार में राकेश बाएं से 11 है, राजीव दाएं से 17 है। जब ये दोनों अपना अपना स्थान अदल बदल लेते हैं तो राकेश बाएं से 14वां हो जाता है। अगर कभी भी आपके सामने ऐसा कोई भी सवाल आए जिसमें जगह की अदला बदली वाले हो, उसमें अगर टोटल बच्चा आपसे पूछा जाए, तो चूंकि टोटल बराबर लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1 होता है, तो अंतिम लाइन का डाटा जरूर यूज करिएगा। अंतिम में क्या लिखा है, बाएं का 14, तो अंतिम में अगर आपको लिखा गया बाएं का 14 तो लेफ्ट का 14। ऊपर कहीं से भी आप राइट उठा लो, दाएं का 17 -1 कर दो, तो 14 और 17 हमारा हो जाएगा 31 में से 1 जाएगा, तो 30 वो बच्चा टोटल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर मेरा क्या हो जाएगा, बी। करे राजीव का दाएं से स्थान क्या होगा, राजीव का दाएं से स्थान क्या होगा। तो देखो भाई साहब, जब कभी भी ऐसा सवाल आपके सामने आए तो आप क्या करना कि जब दूसरे व्यक्ति का नया स्थान पूछेगा तो जितना परिवर्तन पहले में हुआ है उतना ही परिवर्तन दूसरे में भी करना। जैसे देखो, राकेश बाएं से 11 है, जब जगह बदला तो ये 14 हो गया, 11 से 14 हुआ राकेश, तो 3 बढ़ा तो ये भी 3 बढ़ेगा। राजीव 17 था, 17 3 कितना होता है, 20,
तो जितना परिवर्तन यानी कि इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग पहले में हुआ उतना ही आपको दूसरे में भी कर देना है। एक इस पे ये एक बयान दिया है, इसके आधार पर निष्कर्ष निकालना है। करे सत्यवान हरीश का पिता नहीं तो कुछ भी हो सकता है। हरीश सत्यवान का भाई है, चलो बढ़िया है। सूरज के 3 बेटे हैं, तो देखो भाई साहब अगर हरीश सत्यवान का भाई है, ये हरीश जो है ये किसका भाई है? सत्यवान का। सत्यवान का ये भाई है, बराबर की पीढ़ी में ब्रो है। सत्यवान हरीश का पिता नहीं, जाहिर सी बात है भाई है पिता। सूरज के 3 बेटे, अब सूरज कौन है नहीं मालूम, सत्यवान सूरज का बेटा, कंफर्म तो नहीं है। हरीश सत्यवान का भाई है, हाँ ये कंफर्म है। सूरज हरीश का पिता कैसे कह सकते? सत्यवान की कोई संतान नहीं मालूम है, सिर्फ बी ही क्लियर है, बाकी क्लियर नहीं है, इंफॉर्मेशन ही नहीं है। तो हमारा आंसर हो जाएगा बी नंबर। चलो अब जरा आ जाइए हम लोग 22 नंबर सवाल के पास। जब हम 22 नंबर सवाल पे आ रहे हैं तो आपको बताना है कि यहाँ पे कौन सा ऑप्शन हम रखें कि ये मेरा पुट हो जाए। तो देखो चारों कॉर्नर पे जाना चाहिए, और इसमें इस कॉर्नर पे था, इसमें इस कॉर्नर, इसमें इधर फेसिंग था, इसमें भी इधर फेसिंग है, ये दोनों सेम फेसिंग है। तो इसमें ऊपर फेसिंग था तो इसमें भी ऊपर फेसिंग जाएगा। ऊपर फेसिंग किस में है? ए नंबर में। तो आंसर इज क्या जाएगा? ए नंबर। बड़ा बढ़िया। चलो सवाल नंबर हम लोग आ चुके हैं नेक्स्ट। कारण निम्न चित्र में आपको इसको बताना है और क्लियर करना है। सब कुछ पहले से लिखा है। त्रिभुज मतलब चाइनीज, ये फ्रेंच, ये ओडिया, ये तुर्किश। तो आगे पूछा क्या, कितने व्यक्ति फ्रेंच और ओडिया दोनों में बात कर सकते हैं? फ्रेंच और ओडिया दोनों। तो देखो भाई साहब फ्रेंच का कौन है? ये है। और ओडिया का क्या है? सर्कल है। सर्कल और ये दोनों में कॉमन है हमारे पास 5 और 2। तो 5 जो है वो केवल फ्रेंच और ओडिया का, और 2 उसमें तुर्किश भी है। तो दोनों को ऐड कर देना है। 5 2 कितना कर देना है? 7, क्योंकि यहाँ पर केवल वर्ड नहीं लगाया। कितने व्यक्ति केवल फ्रेंच में? अब यहाँ केवल फ्रेंच लगाया तो ओनली सिर्फ फ्रेंच के सर्कल में कॉमन हो। 12 ओनली सिर्फ फ्रेंच के पार्ट्स में कॉमन है। तो आंसर हो जाएगा बी नंबर। नेक्स्ट 25 पे आ जाए। कर अंग्रेजी वर्णमाला के पहले आधे भाग को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो कुल कितने अक्षर? देखो अंग्रेजी वर्णमाला के पहले हाफ को विपरीत क्रम में लिखेंगे तो ए से लेके एम तक, जब आप ये जो सीधा होता है इसको जब आप उल्टा लिखोगे एम से, तो जी का जगह नहीं बदलता है। और बाकी सेकेंड हाफ जो है ये एन से जेड, ये तो सीधा ही है। तो सेकेंड हाफ का 13 लेटर सीधा है, और फर्स्ट हाफ का 1 लेटर जी सीधा है। तो कुल मिलाकर के टोटल 14 लेटर ऐसा है जिन्होंने अपना प्लेस नहीं बदला है। इसका आंसर जाएगा सी नंबर। इसका आंसर क्या जाएगा? सी नंबर। तो क्लियर हुआ भाई साहब? क्लियर हुआ ना? तो ये हमने चौथा सेट का डिस्कशन आपको क्लियर किया। हम मिलते हैं अगले सेट में आपके साथ। तब तक के लिए सभी बच्चों को बाय बाय भाई लोग।